तो जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो ख़ास तौर से खान पान में सबसे ज़्यादा भेदभाव किसके साथ होता है घरों में? लड़कियों के साथ। कौन बताएगा किस तरह का भेदभाव होता है? और सबको बताना है। चांदनी आप बोलिए, फिर पास करते हैं। गरीब घर में ये होता है कि पहले बड़े लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है तो उनको जो घर की औरतें होती हैं वो खाती हैं। बताओ। अच्छा तुम बताओ। बोलो। बोलो। जैसे कि हम लोग खा लेते हैं, भाई को फिर अच्छा खाना मिलता है, हम लोग बनाते ही बनाते रह जाते हैं उनको, जब तक वो लोग खा लेंगे। जैसे रोटियां बनाते रहे, फिर भाई को भी खिलाओ, फिर सबको खिलाओ, फिर लास्ट में जो बचता है फिर हम लोग खाते हैं। और क्या? जैसे कि हम सुबह मेरे वहाँ शाम को दूध आता है, मेरी मम्मी आधे से ज़्यादा मेरे भाई को दिलाती है। मैं कहती हूँ क्यों, सबसे छोटी मेरी सिस्टर एक वो यहीं पढ़ती है, मैं कहती हूँ क्या इससे नहीं चाहिए? मम्मी कहती है नहीं, इससे पहले दे दो, उससे बाद में देना। ये होता है सही में? यस आंटी, मेरे घर में होता है। ऐसा करना गलत है, ये सब गलत है। और जो घर वाले ऐसा करते हैं कि लड़कियों को बाद में देते हैं, लड़कों को पहले, ऐसा नहीं करना चाहिए और सबको बराबर से देना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन हमारे पड़ोस में। थोड़ा जोर से बेटा, तुम्हें लगता है खाना ही नहीं मिला, बोल ही नहीं पाते। इतने धीरे, दो जोर से बोलो। हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन हमारे पड़ोस में एक बार वो खाना बनाती हैं। जब वो खाना ख़त्म हो जाता है तो वो औरतें भूखी ही रह जाती हैं। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाहर निकलते समय मैंने कई बार घरों में देखा है कि पहले अपने आदमी को खिलाते हैं, उसके बाद भाई लोग खाते हैं, उसके बाद फिर मम्मी अब सोचती हैं कि पहले मेरी बेटी लोग खा ले, उसके बाद बचेगा तो मैं खा लूँगी। ऐसा होता है कई बार। मेरे घर में तो नहीं ऐसा होता है, पर मेरी मौसी के वहाँ ऐसा हुआ। वो पहले उनकी बेटी पहले खाएंगी और भाई को, मतलब बेटी को पहले नहीं देते हैं, पहले भाई लोग खा लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो बहन लोग खाती हैं। और हर चीज़ में ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा क्या बनता है और उनमें से क्या कौन सी चीज़ें बचती हैं जो बहन को मिलता है? जैसे हर चीज़ खाने में भी सबसे लास्ट में लड़कियां खाती हैं, सब पहले भाई लोग और हस्बैंड पहले खा लेंगे, उसके बाद खाते हैं। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ये बताया कि खाना बनता है, लड़कों को पहले मिलता है, लड़कियों को बाद में मिलता है, ठीक। खाने में कुछ ऐसे भी डिफरेंस किया जाता है कि दूध बेटा पी जाएगा, अंडा बेटा खा लेगा, फल बेटे को मिल गया, सूखी रोटी और सूखी सब्जी लड़कियों को मिलता है, ऐसा भी होता है? हाँ, नाउ यू स्पीक। आंटी कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब जैसे जो भी खाना बना उसमें मतलब दिया तो सबको जाता है। लाइक जैसे कि लेडीज़, अगर लड़कियां और लेडी ने किसी ने भी खाना बनाया, वो सोचेंगी पहले घर में कमा के लाने वाला इंसान खा ले, चाहे वो खुद भी कमा रही हों। यही सोचती हैं कि वो पहले खा लें फिर हम खाएंगे। अगर दही है तो उन्होंने कहा दही वो खा लें, हम बाद में मंगा के खा लेंगे। फिर सोचा नहीं अरे कौन मंगाए, हम ऐसे ही खा लेते हैं। ये होता है। हाँ, पैसा बचाने के लिए सोच लेते हैं, बट घर के मेन जो होते हैं उनके लिए मतलब ना भी होगा तो मंगवाया जाएगा। और बनाया है तो सबसे पहले तो वो खुद खाएंगी नहीं कि हमने बनाया हम नहीं खाएंगे, सबको खिलाने के बाद ही खाएंगे। जैसे तुमने एग्जांपल दिया ना कि दही तो थोड़ा न्यूट्रिशन में आ जाता है, तो वो औरतें अपने लिए नहीं मंगाती या बचेगा ही नहीं, क्योंकि खाने वाला भी उसको इतना अच्छा रहेगा वो ज़्यादा ही खा लेगा। हाँ,
आंटी कभी कभी मतलब मैंने अपने घर में भी बात करते हुए सुना है कि ऐसा होता है कि जैसे हम लोग को जितना चाहिए उतना अगर हम लोग को मिलेगा पूरा पौष्टिक आहार, तो उससे क्या होगा कि हम लोग का शरीर पूरा एकदम से विकसित हो जाएगा, मतलब कि जो जैसे होना चाहिए वैसे होगा, विकास होगा। तो लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगती है कि एकदम से लड़की बड़ी हो रही है तो शादी जल्दी करना पड़ेगा, और लड़के को तो इतना कुछ नहीं करता है। इस वजह से भी लड़की को कम खाने के लिए देते हैं कि मतलब लड़की जल्दी बड़ी ना हो। आंटी ऐसा होता है, हाँ आंटी, क्योंकि वो ज़्यादा वो हो जाएगी फिर, तो इस वजह से भी लड़की को कम देते खाने के लिए। हाँ आंटी ये सब चीज़, और मैंने तो बहुत देखा है कि मतलब लड़कियों के लिए हमेशा जब भी होंगी तो उनको सुबह उठ के काम के लिए, हम आंटी क्या बोलते हैं कि कभी कुछ खाने के लिए तो बोलेंगे कि इसको खाने से क्या फ़ायदा है, इनको तो वैसे भी दूसरे घर जाना है और घर का तो काम करेंगे ही नहीं, लड़के को दो, लड़के तो घर के काम करेंगे, आगे चल के वही सहारा बनेगा मेरा, उनको ये लगता है। इस वजह से लड़के का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसके खिलाफ तुमने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि हम भी हैं इंसान, हमें भी खाना मिलना चाहिए? ठीक है, चाहे तुम दूसरे घर चली जाओगी, लेकिन वो तो माँ बाप की लाडली ही, कभी बोला नहीं? कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है कि मुझे कहना पड़े नहीं मुझे ही चाहिए, क्योंकि हम सबको बराबर ही मिलता है, जो चीज़ मिलेगा बट के। आंटी क्योंकि मेरे घर भाई नहीं है ना, भाई नहीं है, बहन ही है हम लोग। आंटी मेरे घर में क्या था कि दूध आता था, फिर एक दिन मम्मी ने बोला कि जो भाई है मतलब वो वैसे ही खाने में मतलब इधर उधर दिखाता है कि हम ये नहीं खाएंगे, बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है, तो कह रही दूध ले लें, अब मतलब ये भी पिएगा। हमने कहा अच्छा। आंटी मैं दूध पीती तो हूँ नहीं, लेकिन फिर मुझे जलन होने लगी। हमने कहा पीती नहीं, हमने कहा मम्मी ये कोई मतलब नहीं था, अगर आएगा तो सबके लिए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं दूध नहीं खाती हूँ बहुत दिनों से, लेकिन मुझे जलन होने लगी अंदर ही अंदर। आंटी कुछ नहीं तो चाय बना के पी लेगी ना। आंटी अब क्या होता है कि मैं जो मतलब कुछ अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो मैं और दीदी खा लेते हैं और इन लोगों को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। और किसी तरह की समस्या होती है घरों में खाना लेके? जब हम भाई बहन थे तब तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब रीति और अमित दो लोग दो छोटे हैं अभी, तो अमित सुबह जाएगा तो उसको रोज़ का है उसको 5 रुपये दिया जाएगा, टिफ़िन वो लेके जाएगा, मैं रोज़ उसका टिफ़िन बनाती हूँ, 5 रुपये तब भी मिलता है। बट रीति आती है दोपहर में आती है, घर का खाना खा के आती है, लेकिन फिर भी उसका टिफ़िन जाता तो है अमित का, लेकिन फिर भी उसको 5 रुपये मिलेंगे। एक बार ऐसे मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ये बात नहीं होती, अगर कभी उसको रोज़ 5 रुपये देते हो तुम, तो 1-2 दिन कभी छोड़ के रीति को दे दिया करो। तो मम्मी कह रही वो वैसे भी इतनी मोटी, और सच में वो इतनी मोटी है। वो मोटी है और अमित इतना खाता, इतनी उसकी केयर की जाती है कि उसको सुबह दूध और वो क्या बोलते हैं दूध और मलाई, वो दलिया खा के स्कूल जाता है, टिफ़िन जाता है उसका, और उसके साथ में 5 रुपये मिलता है। और रीति तब तक सोई रहती है, वो उठती है तब चाय पीती है, 2 रस खाती है, बस उतना वो खाती है, और दोपहर का खाना खाती है। फिर भी अगर दोनों को एक पास खड़ा किया जाए तो कोई कह नहीं सकता कि ये बड़ी नहीं है, और जबकि मतलब छोटी है उससे, लेकिन तब भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम उससे बोलते जो मिले वो खाओ, और उसकी इतनी ज़्यादा केयर होती तब भी वो यूँ ही रहता है। अच्छा, ये सब तो हो गई प्रॉब्लम्स कि खाना मिलता है नहीं मिलता है। हाँ, ऐसा क्या हम लोग के अब इतनी प्रॉब्लम्स के रहते हुए लड़कियों को खाना खाना पड़ता है? ठीक है, तो बेसिक डाइट में क्या होना चाहिए लड़कियों के, कोई बताएगा क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, हाँ हाँ। अब हम लोग जो इतनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि लड़कियों के खान पान में इतनी प्रॉब्लम है, कोई देना ही नहीं चाहता, कोई आ रहा है तो अगला खा ले रहा है, तो अब इतनी
बंदिशों के बाद ऐसा आपको क्या मिलेगा जो आपके अंदर सारी न्यूट्रिशन पहुंचे? ऐसा आप क्या खा सकते हो? किसी को लगता है आपकी डाइट एकदम कंप्लीट फुल सही खाना मिल रहा है आपको? किसी को लगता है एकदम फुल कंप्लीट डाइट मिल रहा है आपको? आंटी खाना खाने का पेट भरने के लिए खाते हैं। पेट भरने के लिए आंटी कभी कभी तो हम लोग खुद ही ऐसा कर जाते हैं कि पेट भरने के लिए खाते हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते। अनुराधा आंटी बताएंगी आप, मतलब इतने मिनिमम उसमें भी आप ऐसा कौन सा खाना खाओ कि आपका कम से कम शरीर में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पहुंचने चाहिए वो सही से पहुंचे। ठीक है? हाँ, बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात तो तुम सब ग्रोइंग एज में हो, टीनेजर्स हो, ठीक है? 15-16 साल की हो, 14 साल की, 14 to 17। अच्छा ठीक है, ये ऐसी उम्र है जिसमें सबको मासिक धर्म शुरू हो चुका है? नहीं? अच्छा, कुछ लोगों को हो चुका है शुरू। अच्छा, ये जो है मासिक धर्म है, मतलब हर महीने होता है कि नहीं? कुछ के जा रही है बताने। ये बताऊं क्यों होता है ये 2 महीने के बाद? ये 2 महीने के बाद इसलिए होता है तुम्हारे में खून की कमी है, जिसे क्या कहा जाता है? एनीमिया। एनीमिया। लड़कियों को लड़कों के मुकाबले खून की कमी होती है और उनको आयरन चाहिए होता है डाइट में। आयरन समझती हो? देखो, आयरन वैसे तो तुम्हें ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा, तुम्हें अनार में मिलेगा, केले में मिलेगा, सेब में मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आजकल इतनी महंगाई बढ़ती हुई है कि नहीं हर कोई ले सकता है। तो इसकी जगह हम क्या खा सकते हैं जो कि आराम से मिले? गुड़। अगर खाना खाने के बाद आप इतना सा गुड़, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना सा गुड़ खा रही हैं, आपको आपकी डाइट में जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो पूरा करेगा। और ये मैं रोज़ खाने की बात कर रही हूँ। ठीक है? दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जब खाना बनता है, लोहे की कढ़ाई, लोहे क्या है? लोहे की कढ़ाई। हाँ, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा खाने की शक्ल ख़राब हो जाती है, काला सा लगने लगता है, लेकिन वो बहुत पौष्टिक होता है और आयरन में रिच होता है। ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज़ मंगवा लो, बिल्कुल मंगवा लो, सस्ती होती, सस्ती है, बहुत अच्छी है। बस यही बात है, तुम खाने की शक्ल पे मत जाओ, उसके गुणों में जाओ। तुम काला खाना जला के मत खाओ, लोहे की कढ़ाई का खाओ। अच्छा, ये बताओ, पत्तेदार सब्जियां कौन खाता है रोज? वेरी गुड। पत्ते में पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। कभी कभी क्या खाती हो? नहीं, कभी कभी नहीं बच्चे। क्या खाती हो? लौकी भी अच्छी चीज़ है। आयरन जो है ज़्यादा पत्तेदार सब्जियों में होता है, गुड़ में होता है। अच्छा, ये तो हमने आयरन की बात की। और आयरन तुम लड़कियों को जिनको के पीरियड शुरू हो चुके हैं बहुत ज़रूरी है। तुम्हें शायद अभी लगेगा कि एनीमिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो तुम्हारी बॉडी से पता लगे एनीमिया, लेकिन क्या तुम थोड़ा काम या थोड़ा ज़्यादा देर काम करने के बाद थका हुआ महसूस करती हो? शक्ल जो है पीला रंग पड़ जाता है। गोरा मत समझना अपने आप। हाँ, वो पीलापन होता है, शक्ल में पीलापन, थक जाना और थोड़ी चिड़चिड़ाहट सी रहनी, ये जो है तुम्हारे एनीमिया के लक्षण है। अच्छा, इसके अलावा अमरूद में भी होता है। अमरूद में आयरन के अलावा विटामिन सी भी होता है, और विटामिन सी की ज़रूरत होती है आयरन को बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए विटामिन सी का होना ज़रूरी है। अगर आप आयरन खा रहे हो और खाना खाने के बाद आपने चाय पी ली, वो बॉडी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगी आयरन। ठीक है? आयरन आपकी बॉडी जितना आप खा रहे हैं एब्जॉर्ब करे, उसके लिए थोड़ा सा आधा नींबू, 1/4 नींबू अगर आप दाल में निचोड़ लेते हैं या खाने में निचोड़ लेते हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। इसमें देखो कोई खर्चा तो नहीं है ना? आधा नींबू, 1/4 नींबू, 1/4 नींबू है ना? नहीं, सुनो, नींबू तुम कितना, 1/4 लेना है, और वो भी जो भी तुम खाना खा रही हो, चाहे दाल खा रही हो, चाहे लौकी की सब्जी खा रही हो, जो भी खा रही हो, बस उसमें। हाँ, लेकिन नींबू से एक तो खाना चटपटा भी हो जाता है ना। तुम अचार ना भी खाओ,
नहीं, नींबू जो है, नींबू और आयरन का, अच्छा उसके अलावा विटामिन सी और आयरन का एक साथ होना डाइट में ज़रूरी है, तभी आयरन एब्जॉर्ब होता है। और ज़्यादातर हमेशा थोड़ी सी आदत होती है खाना खाने के बाद चलो चाय पी लेते हैं, वो आदत ख़राब है। जितना आप समझते हो ना कि आपका शरीर उस आयरन लोहे को यूज़ कर पाए, आपके खून को बढ़ा पाए। अगर नींबू नहीं ले रहे हो तो फिर वो ब्लड नहीं बना पाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको इस उम्र में चीज़ें चाहिए वो हैं विटामिन्स। विटामिन्स के नाम बता सकते हो? A, B, C, D, E, K, राइट। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि खाने में रोज़ होने ज़रूरी हैं? नहीं, कुछ नहीं। विटामिन जो बी है उसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कि उसके अंदर 8 अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, उन्हें बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी वो आपको रोज़ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी उनको स्टोर नहीं करती है। जितना आपने खाया रोज़ दिन में बॉडी ने यूज़ किया, और बाकी जो है यूरिन के थ्रू वो उसको बाहर फेंक देती है। अच्छा, विटामिन बी और सी किस लिए चाहिए होता है? विटामिन बी जो है बेसिकली आपकी जो नर्व्स है, नर्व्स को क्या बोलते हैं? नसों की, ब्रेन की एक अच्छी सेहत के लिए आपको विटामिन बी की ज़रूरत है। और विटामिन बी को खाने के लिए कोई उसको दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं है, दालें खाते हैं हम सब। अच्छा, कुछ दालें छिलके वाली दालें होती हैं, जो छिलके वाली दालें होती हैं उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक मेंबर है विटामिन B12। हाँ, अच्छा, विटामिन B12 भी खून बनाने में मदद करता है। और जनरली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनकी मीट मछली नहीं खाते, जो शाकाहारी होते हैं उनके बदन में जनरली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, और वो भी एक एनीमिया का कारण है। विटामिन B12 के लिए, अच्छा, अंडे खाना अलाउड है तुम लोगों को? नहीं। अगर घर में अंडा बन खाते नहीं है, कोई बात नहीं। छिलकेदार दालें, चोकर वाला आटा, मैदे को जितना कम हो सके कम इस्तेमाल करो, मतलब बिस्किट, ब्रेड, और आपका सब खाते हैं, उसको थोड़ा कम मात्रा में खाओ। उसकी जगह एक चपाती खाओगी ना, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाना ज़रूर खाती हो, लेकिन पत्ते नहीं, वो भी खाओ, सप्ताह में एक बार अलाउड है, लेकिन उसको रोज़ एक दिन छोड़ के खाना वो गड़बड़ है। मैदा, क्योंकि उसको, मैदे को जब इतना महीन पीसा जाता है उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो ज़्यादातर नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए चोकर वाला जो आटा है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है, विशेष गुण वाला माना जाता है, बजाय के आटा जिसको छान के बनाया जाता है। अच्छा, फाइबर होता है, चलो फाइबर छानने के लिए नहीं छानना नहीं चाहिए, नहीं, गलत है। चोकर बहुत ज़रूरी है। नहीं छानना चाहिए उसको। हाँ, चोकर आना चाहिए। देखो, चोकर में जो है ये गेहूं का छिलका की तरह है। इस छिलके में काफ़ी आयरन है, इसमें फॉस्फोरस है, इसमें पोटेशियम है। ये सब बहुत कम मात्रा में तुम्हारी बॉडी को चाहिए, लेकिन चाहिए होते हैं। ये तुम्हें एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कंप्लीट करने में, उनको पूरी तरह से होने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, हमने विटामिन बी के लिए कहा, एक तो ये वाटर सॉल्युबल है, जो कि तुम्हारी बॉडी जितना चाहिए रखती है, बाकी यूरिन के थ्रू फेंक देती है। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी जितने खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। नाम बताओ? आंवला सबसे अच्छा। आंवला सबसे अच्छा। लोग संतरा बोलते हैं, संतरे से भी अच्छा आंवला। मिर्च, हरी मिर्च में भी होता है। अमरूद, घरों में पेड़ होते ही होते हैं। नींबू, बिल्कुल ठीक है, उसको नींबू नहीं पसंद है। हाँ, खीरा, देखो जितना भी तुम, नहीं, खीरे में टमाटर में विटामिन ए ज़्यादा होता है। विटामिन बी और सी का होना तुम्हारे खाने में रोज़ के रोज़ बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है तुम्हें कुछ स्पेशल ख़रीद के लाना है। छिलके वाली दालें, चोकर वाला, अच्छा, जब तुमने कहा चोकर वाला आटे को तुम लोग छान के लेते हो, अगर तुम चोकर हटा रहे हो तो तुम फाइबर हटा रहे हो अपने खाने में से। और फाइबर किस लिए चाहिए? फाइबर जिसको भूसा निकलता है ना, वो क्यों चाहिए होता है? हाँ, तुम्हारी बॉडी में जितने भी
टॉक्सिक मतलब विषैले पदार्थ हैं, उनको वो साफ़ करता है, उनको बॉडी से हटाता है। तो आप जितना भी महीन मैदा खाएंगे वो आपकी बॉडी में सिर्फ आपका पेट भर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए। कोई आपको गुण नहीं आपके लिए, मतलब देखो सब चाहते हैं ना अच्छी स्किन हो, अच्छे बाल हो, हम लंबे हो, उसके लिए बेटा क्रीमें नहीं, आपका खाना अच्छा होना चाहिए। अच्छा, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, इसके अलावा तुमने बाकी विटामिन के नाम बताए, ए, डी, ई, के। विटामिन ए किस लिए चाहिए? वेरी गुड, आंखों की रोशनी और अच्छी स्किन के लिए। अच्छी स्किन के लिए विटामिन ए चाहिए। अच्छा, ए, डी, ई, के अगर आप खाने में रोज़ खा रहे हैं और एक दिन नहीं खाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के फैट सेल्स में स्टोर होता है। तो कभी भी ये कोशिश मत करना कि खाने में से एकदम ही हम घी तेल हटा दें। अगर आप खाने में से पतला होना चाहते हैं, एकदम घी तेल हटा दिया, आपकी बॉडी ये विटामिन से अब्जॉर्ब नहीं करेगी। और जैसे आप में से एक ने कहा कि कई दफ़ा 2-2 महीने हमें पीरियड्स नहीं होते हैं, ये गड़बड़ है। एक तो आप पौष्टिक खाना नहीं ले रहे हैं, खून की कमी है, और ऊपर से अगर फैट्स कम है आपकी बॉडी में, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए। आँखों की रोशनी भी शुरू में असल में क्या होता है, जब डिफिशिएंसी होती है तो इसको रतौंधी कहते हैं, रात को धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी कोई ज़्यादा कुछ मशक्क़त नहीं करनी है। जितने भी पीले और ऑरेंज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, नाम बताओ। पीले और ऑरेंज, वेरी गुड। पपीता और आजकल आम, पपीता, आम, सीताफल। किसे पूरी और सीताफल बड़ा अच्छा लगता है? नहीं, शरीफा भी नहीं। कद्दू, मेरे को लगा सीताफल ज़्यादा मालूम होगा। हाँ, कद्दू। और इसके अलावा ये घी और बटर में भी होता है, जो जितने एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उनमें भी होता है विटामिन ए। विटामिन ए स्किन के लिए भी चाहिए और आंखों की रोशनी के लिए। तुम गाजर कैसे भूल गए? सबसे अच्छी लाल टमाटर। हाँ, चलो टमाटर महंगा छोड़ो, कोई बात नहीं सर। अच्छा, वेरी गुड। टमाटर के अलावा सॉस में भी मिल जाएगा तुम्हें, अगर थोड़ी बहुत सॉस भी खाओगे ना, उसमें भी विटामिन ए मिलेगा। अच्छा, अब आओ विटामिन डी पे। विटामिन डी बहुत फ्री मिलता है इंडिया में। सूरज की किरणों से आपकी जो स्किन के सेल्स हैं वो विटामिन डी बनाते हैं। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है, आपकी जो स्टमक है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी खाने में से, तो इससे क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको इन चीज़ों का शायद नहीं अभी फील करेंगे। पैरों में दर्द होता है? पैरों में दर्द होता है? बहुत है। बेटा, एक तो ये कमज़ोरी से भी होता है, आयरन की भी। हाँ, अच्छा, और होता है? बेटा तुम तो बहुत छोटी हो, उनसे भी छोटी हो। ये पीली भी पड़ी हुई है, एनीमिक भी है। बेटा जलन जो हो रही है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है आप में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। विटामिन डी जो है, आपको धूप में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह की जो धूप की किरणें होती हैं, उसमें भी बाहों में से, अगर आप बाहें सिर्फ पूरा बॉडी में विटामिन डी सूरज की किरणें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहों को भी कपड़ा खोल लेंगे, उससे भी आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकते हैं। और विटामिन डी क्यों चाहिए? कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा। कैल्शियम, तुमने नाम सुना होगा कैल्शियम, मजबूत दांतों के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए। किसमें? दूध में होता है, और हरे पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। हैरान हो जाओगे तुम, दूध से ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियों में। और जो भुट्टा आजकल आ रहा है ना, मखाने में भी होता है। मखाने में होता है भुट्टा, जो तुम लोग व्रतों में खाते हो। आपके भुट्टे में इतना कैल्शियम है कि एक दिन की पूरी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। और भुट्टा स्वाद भी लगता है। तुम भुट्टा क्यों नहीं खा सकती हो? भून के आराम से बैठ के चाय के साथ खाओ, मक्की का आटा भी खाओ। हाँ, और मक्की का आटा जो है फिर तुम साग ढूंढोगी, जो जिस मौसम में मिले। कोई ज़रूरत नहीं है कि सेब और अंगूर खाने से ही होगा, नहीं, इस सब में भी आराम से मिलेगा। मक्की में कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम जो है दही दूध में तो होता ही होता है, पत्तेदार सब्जियों में उससे ज़्यादा। मैं तभी तो मैं कह रही हूँ, पत्तेदार सब्जियाँ बथुआ, पालक है और सरसों है, चौलाई है, ये तो आराम से मिलता है। और थोड़ा अलग अलग तरीके से। किसका साग? अच्छा, तरह तरह से बना सकते हो।
अच्छा, विटामिन ई किस लिए चाहिए होता है? विटामिन सी ई जो है वो आपकी स्किन के लिए चाहिए। वो दूसरी चीज़ जो है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स समझते हो? नहीं, जननी अंग क्या कहेंगे? हाँ, यही तो होगा। अरे हाँ, नहीं, जिससे मतलब बड़े होके आप बच्चे बना सकते हो, है ना? तो वो अंग हर एक के शरीर में है, उसके बारे में बता रही हूँ। उसकी हेल्थ के लिए विटामिन ई चाहिए। अच्छा, विटामिन ई जो है वैसे मिलता है ड्राई फ्रूट में, बादाम में, अखरोट में, पिस्ते में। अगर नहीं हम खाना चाहते या नहीं मिलता तो मूंगफली में भी उतने ही गुण हैं जितने बादाम में। अच्छा, बादाम सुनो, बादाम आंटी वही कह रही ना बेटा। मूंगफली बहुत पौष्टिक है, उतनी ही उसके बराबर। मूंगफली चलो खाते खाते उब गए तो मूंगफली की पट्टी आती है ना, गच्चक, उसमें गुड़ भी है। दोनों चीज़ें मिल गई आपको, और कोई ऐसे उसमें इतना पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। और चिक्की बोलते हैं उसे, और स्वाद की भी उतनी अच्छी लगती है। थोड़ा सा पीस खा लिया खाना खाने के बाद। बेसिकली चीज़ जो है आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और आपको मालूम होना चाहिए किसमें क्या है। तो उससे आपको एटलीस्ट अगर आप ऊब भी जाते हैं एक तरह की चीज़ खाते खाते, तो 2-3 चीज़ों के बारे में पता है, उसको अपने डाइट में रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, विटामिन ई इसके लिए हो गया। अब आए विटामिन के पे। विटामिन के जो है आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली वो बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप मीट में, इसको अंडे में, उसमें भी मिलता है विटामिन के। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उसको क्लॉटिंग, खून जब चोट लगी खून बहता है, हाँ, तो जब जम जाता है तो मतलब हाँ, उसमें हेल्प करता है। विटामिन के अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो जनरली चोट लगने पे 2 से 8 मिनट के अंदर खून निकलना बंद हो जाना चाहिए, अगर छोटी मोटी चोट है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है खून निकलने में और बंद नहीं हो रहा है तो चेकअप कराइए, हो सकता है किसी चीज़ की कमी है आपकी बॉडी में। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने विटामिन्स की बात की। इसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं, खनिज बोलते हैं जिन्हें, जैसे कि कैल्शियम एक हमने बात की, एक आयरन हमने बात की, एक जिंक होता है। जिंक को बहुत कम मात्रा में खाने में चाहिए होता है, लेकिन ये जिंक जो है 50 से ऊपर एंजाइम्स जो होते हैं। बेटा, जिंक भी खनिज है एक तरह का, जैसे लोहा खनिज है ना ये। पढ़ा नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये आपको एनीमिया अगर है तो जिंक की भी कमी हो सकती है आपकी बॉडी में। अच्छा, जिंक जो है बहुत बहुत कम मात्रा में चाहिए खाने में, लेकिन ये 50 से ऊपर एंजाइम्स हैं आपकी बॉडी में जिनका ये पार्ट है। एंजाइम समझते हो क्या? जो ग्लैंड है ना, ग्लैंड में से जो लिक्विड निकलता है उसी को तो कहते हैं एंजाइम्स, उसी को कहते जो पेट में आपके खाने में मदद करते हैं ना, जिससे आप पचा सकते हैं। तो ये 50 से ऊपर, 9 समझ में आ रहा है तुम लोग को? पढ़ा है ना थोड़ा बहुत? 50 से ऊपर, 50 से ज़्यादा एंजाइम्स का पार्ट है जिंक। इससे क्या होगा, अगर जिंक नहीं खाओगे कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, लेकिन जो खाया पिया है वो बदन में लगेगा नहीं। आप खा भी रहे हो फिर भी जो है पैरों में झंझनाहट हो रही है, कभी हाथ में झंझनाहट हो रही है, उंगलियों में, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की निशानी है। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम है तो उंगलियों में झंझनाहट होती है, जैसे वो तलवों की भी बात कर रही है, तलवे जलते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इसके लिए बेटा कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि बाहर से कुछ। अच्छा, असल में है क्या, हम लोग जैसे किसी ने कहा पेट भरने की करते हैं बात, भूख लगी तो 2 बिस्किट खा लिए। हाँ, अब कौन रोटी बनाए, चपाती बनाए और खाए? ठीक है, आज सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही जो बनाई है, लौकी नहीं पसंद, बहुत अच्छी बात है। खाने के बाद बस चाय कम पीना। हाँ, वो कमी के मारे नहीं है, वो असल वो नेचुरल नहीं है। तुम्हारी बॉडी में असल में क्या है, जब तुम पानी में बहुत देर तक हाथ रखते हो तो तुम्हारी, हाँ बहुत है, वो भी बहुत है। तुम मछली थोड़ी ना जो इतनी देर पानी में रह लोगी और हाथों में कुछ नहीं होगा। हाँ, असल में तुम्हारी बॉडी में जो पानी होता है, जब तुमने पानी में हाथ डाला तो तुम्हारी बॉडी में से पानी थोड़ा सा निकल जाता है, तभी वो वहाँ से स्किन सिकुड़ सी जाती है। अब इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता उसका हिंदी वर्ड, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। का पानी, हल्का सा पानी, और थोड़े में ठीक हो जाता है।
है ना, क्योंकि बस थोड़ी देर लगती है बेटा, वो एलर्जी है, कुछ ऐसी आसपास चीज़ है जो कि तुम्हारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिएक्ट कर रही है, उसको एक दुश्मन मान के तुम्हारी बॉडी अंदर से सिक्रीशंस करती है जिससे कि तुम्हारा बचाव रहे उस चीज़ से। क्या होता है जब जनरली, जिसको मैं बोल रही हूँ, इसको एलर्जी कहते हैं, बॉडी लाल हो जाती है, खुजली हो जाती है, दाने पड़ जाते हैं, पानी निकलने लग जाता है कई दफ़ा उन दानों में से, अगर दाने बड़े हो जाते हैं, ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं। ये जनरली तुम्हारी बॉडी हो सकता है, हर किसी को एलर्जी अलग अलग चीज़ से हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी चॉकलेट से होती है, कुछ को परफ्यूम से होती है, कुछ को बिल्ली से हो जाती है। ये आपके बॉडी, अरे ये आपके बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है, ये उसका रिएक्शन हो जाता है कुछ चीज़ों के लिए, तो ये एलर्जी हो जाती है। और जैसे ही उस चीज़ को हटाओगे, जैसे ही उस चीज़ को दूर कर दोगे, वो एलर्जी चली जाती है। तो तुम्हें तो आना चाहिए। सो बच्चे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखो। कढ़ाई जो है लोहे की अगर लोगे, आयरन की इतनी कमी महसूस नहीं होगी। और तुम लड़कियों को, जैसे तुमने बताया, घर में जो है पहले प्रेफरेंस दी जाती है आदमी लोग को, फिर तुम्हें खाना मिलता है। तो जो भी मिल रहा है उसमें ये देखो कि पौष्टिक वाला हो, ठीक है, और जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने में होने ज़रूरी हैं। आयरन, लेकिन रोज का वो ठीक नहीं है। कोई किसी को सवाल पूछना है? हाँ, नो, एनीबडी? बेटा वही छिलके वाली दालें, जो तुम दाल खा रही हो ना, हाँ, छिलके वाली जो दाल है आपकी, उड़द छिलके वाली, उससे है काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाएगा। और इस मौसम में जो भी ताज़ा फल सब्जियां आती हैं, खीरा है, खीरे में भी जिंक होता है, खीरे में सेलेनियम भी होता है। ये सेलेनियम और सिलिकॉन एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि खीरा, अच्छा खीरा तो 10 रुपए का 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसको आराम से खाया जा सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं अच्छे। और पानी बहुत होता है खीरे में, तो अगर आपने दिन भर पानी नहीं भी पिया, अच्छा पानी पीने के लिए भी कहा जाता है 6 से 8 गिलास पीना चाहिए। पानी में तो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, फिर क्यों कहा जाता है पानी भी पीना चाहिए 6 से 8 गिलास? ठीक है, अगर बाहर बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, किसके लिए? हाँ, आपके जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको निकालने में मदद करता है। अच्छा, ऊपर से जितने भी आपकी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उनमें या तो पानी इस्तेमाल होता है या फिर पानी एज अ एंड प्रोडक्ट बनता है। तो पानी की चाहे न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ नहीं है, 0 कैलोरीज हैं। पानी का बॉडी में, जैसे इसने कहा कि उसमें विषैले पदार्थ निकलते हैं, मोरोवर कई रिएक्शंस हैं तुम्हारी बॉडी में जो कि पानी की मदद के बिना नहीं हो सकते। मोरोवर जो तुम्हारा ब्लड है, खून है, वो उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक प्लाज्मा है और एक है सेल्स, कोशिकाएं हैं। जो प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% पानी है, ठीक है। तो अपना येलो प्लाज्मा में, क्योंकि RBC WBC पढ़ा हुआ है ये, हाँ, ये नहीं होता है। अच्छा 8th में था। अच्छा, तुमने ये भी पढ़ा होगा जो RBC है उसमें एक प्रोटीन होता है, क्या नाम है उस प्रोटीन का, जो कि ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है? हीमोग्लोबिन बोलते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन 2 मेन चीज़ों का बना हुआ है, एक है आयरन, फिर से आयरन देखो आया, तभी कहते हैं ना खून की, हाँ, जब एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और हीमोग्लोबिन में भी अगर आयरन नहीं है खाने में तो हीमोग्लोबिन जो है कम हो जाता है। और बीमार, क्योंकि ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन पार्ट है, और प्रोटीन के लिए जो है पनीर की भी ज़रूरत नहीं है बेटा, दालों में बहुत अच्छा, खासकर सोयाबीन में इतना प्रोटीन है जितना कि मीट में होता है। मीट में दालों से ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन एक ऐसा लेग्यूमिनस, आई डोंट नो,
लाइक एक ऐसी तरह की दाल है जिसमें उतना ही प्रोटीन है जितना कि मीट में है। आप लोग आजकल देखते हो ना, वो सब्जी वाले सोयाबीन का पनीर अलग रखते हैं, दूध भी मिलता है सोयाबीन का। अच्छा, सोयाबीन का आटा भी अगर आटे में मिला के बनाओगे ना चपातियाँ, उसमें भी बहुत अच्छा है। गेहूँ पिसवाते हो उसमें थोड़ा सोयाबीन पिसवा लो, थोड़ा जौ का आटा, सोयाबीन का आटा और चने का आटा, वो रोटी का थोड़ा स्वाद भी बदल जाता है। वो पास्ता खाना बंद कर देगी, मैकरोनी भी खाना बंद कर देगी, इसको ये खिलाओ, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। देखो तुम अपने आप महसूस करोगी तुम्हारे में क्या क्या चेंज है। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? आंटी हमें पूछना हाँ बताओ। आंटी जैसे यहाँ पे तो गाने मतलब हमेशा जब मैं छोटी थी तब से रहते हैं और वो आंटी कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं होते, लेकिन वो मतलब ऐसे अपने आप चले जाते हैं, अपने आप निकलते। बेटा या तो हो सकता है तुम नायलॉन या सिंथेटिक कुछ पहनती हो, उससे ना हो, या हो वो तुमने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान देखना कि कॉटन पहनने से होता है कि कुछ किसी कोई पर्टिकुलर तुम्हारा कपड़ा ऐसा हो सकता है, या साबुन हो सकता है, या तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो एलर्जी कर रहा है। तुम अब ध्यान देना कब हुआ, उससे पहले तुमने क्या लगाया था और कौन सी तरह का कपड़ा पहना था, ये नोट करना। जब होता है उसके पहले जस्ट पहले देखो क्या क्या तुमने किया तो तुम एकदम पिन पॉइंट कर सकोगी उसके बाद। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ खुशबू बताओ, पूछो जल्दी पूछो। आंटी हम ये पूछ रहे थे 28 से 35 दिनों में जनरली लड़कियों को पीरियड्स होते हैं। आंटी मुझे तो जल्दी हो जाते हैं क्योंकि मैं खट्टा अगर मैंने नींबू भी खा लिया तो खट्टे वट्टे से कुछ नहीं होता। तुम्हारा जो ये प्रोसेस है बॉडी में, ये सब हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है। कुछ नहीं कहा जाता ना, अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर ये नहीं होगी तब तुम अब नॉर्मल हो। नहीं बेटा, ये नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हो रहा उपज है, ये जो हो रहा है, ये बताओ तुम्हें किसने बनाया? हम कहते हैं ना हमें भगवान ने बनाया, हम भगवान की बनाई हुई चीज़ हैं, तो ये तुम अपने आप थोड़ी ना लाई हो। ये तुम्हारे कहने पे तो शुरू नहीं हुआ। तुम्हारी एक उम्र हुई, 13 या 14 साल की उम्र हुई, या 15 साल की उम्र हुई, कुछ लोगों में 10 साल की उम्र में भी हो जाता है ये। हाँ, तो ये सब भगवान की बनाई हुई चीज़ें, और भगवान कभी ऐसे तुम्हें कोई वो पनिशमेंट थोड़ी ना दे रहे हैं, पनिशमेंट थोड़ी ना दे रहा है। नहीं बेटा नहीं, जैसे इसने कहा ना, खाना कम खिलाया जाता है ताकि लड़कियां जल्दी बड़ी ना हो जाए। अच्छा, क्या होता है, जब तक तुम 30-35 साल की उम्र में पहुंचोगी, जल्दी कुम्हला भी जाते हो तुम लोग, क्योंकि पौष्टिक जब तुम्हारा बॉडी, नहीं अभी तो बहुत प्यारी लगती हो, अभी बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन वो जो 35-30 साल की उम्र है उसमें तुम लोग 40 साल के लगने लग जाओगे, क्योंकि जिस वक्त तुम्हारा बॉडी डेवलप हो रही थी उस वक्त तुम्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो वो डेफिशिएंसी धीरे धीरे करके उम्र के साथ सामने आनी शुरू हो जाती है। घुटनों में दर्द जल्दी आ जाएगा। तो ये खाना इसलिए, और ये तुम ज़्यादा अच्छा खाने से जल्दी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अंडर हार्मोनल कंट्रोल है, और ये हार्मोन्स जो मैं तुम्हें बताया 10 से 15 साल की उम्र में ये लड़कियों को जनरली शुरू हो जाता है। नहीं, हार्मोन्स न्यूट्रिशन पे डिपेंड नहीं करते। तुम्हारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी। हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ा था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक और मास्टर ग्लैंड बैठा हुआ है, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन है जो पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करेगी, पिट्यूटरी जाके आगे ओवरीज को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये सब, अच्छा तुम्हारी बॉडी को कैसे पता कि अब तुम 10 साल की हो गई, ये शुरू हो जाना है? अंदर बॉडी में एक हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जैसे घड़ी देख के बताते हैं ना, 5 बज गए, अब चाय पीने का टाइम हो गया। कभी घड़ी नहीं भी देखी, अगर तुम 5 बजे चाय पीते हो तुम्हारा दिल करेगा चाय पीने को 5 बजे। खाना 2 बजे खाते हो, बिना घड़ी के तुम्हारे पेट में वो काऊ काऊ की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। तो जैसे वो, हाँ देखो, अब इसके बाद नहीं, कभी कभी खा लेना, अब कभी कभी खाना, लेकिन इसको रोज का मत खाना मना। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, कोई अच्छी बात नहीं कर रही हो। मूली भी जो है बेटा, इसमें भी जिंक भी है मूली में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा, एक तो पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है मूली में, तो उसको
और कच्ची चीज़ है, कच्ची चीज़ तुम जितनी भी खाओगे ना उसमें आयरन और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कच्चा चावल नहीं, कच्चे चावल से खा लो, चलो वो भी तुम्हारे मैदे से अच्छा है। एक मिनट, किस किस को जल्दी है यहाँ पे? तो आंटी से पूछ लो। मैं आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। आंटी को मैंने कहा दीदीज वाले में भी लाए। मज़ा आया। हाँ ठीक है, अच्छा। और तुम लोग को कोई क्वेश्चंस बच्चों? हाँ, पेट में बहुत दर्द होता है तो बेटा कैल्शियम खाओ। असल में वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस, तुम्हारा जो एक ऑर्गन होता है यूट्रस, वो यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उससे पेन होता है। कॉन्ट्रैक्शन समझते हो? जब दर्द, खिंचाव आना, जब ब्लीडिंग होती है ना तो वो यूं करके वो प्रेशर लगाता है, अंदर तो उसी समय वो दर्द भी होता है। कैल्शियम खाओ। कैल्शियम के लिए हरे पत्तेदार कैल्शियम की सब्जियां कमी खाओ। आंटी कह रही है। कैल्शियम की कमी है, कोई बात नहीं। हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं तो हरे पत्तेदार सब्जियों से अच्छी क्या हो सकती है? नहीं बेटा, अच्छा थोड़ा भार मत उठाना, क्योंकि उस वक्त तो तुम्हारा यूट्रस है वो थोड़ा सा वीक नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस में है, और उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है वो परत है, बॉडी वो फेंक रही होती है बाहर, तो उस वक्त थोड़ा सा भार उठाना नहीं चाहिए। बाकी आप मंदिर जाइए, अचार खाइए, अचार को हाथ लगाइए, सब करिए, कुछ अचार को नहीं सर पे होगा। रख के आप चलिए, कुछ नहीं होगा। कुछ क्या कहा जाता है अचार खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक बार चुपचाप ट्राई करके देखो, खराब होता है? नहीं होगा, तो बस हुआ, नहीं हुआ फिर आंटी हमारे भगवान की तो ये सब की हुई चीज भगवान की तो है। आंटी हमारे ननिहाल में जिन लड़कियों को पीरियड्स नॉर्मल लोगों को आते, लड़कियों को आते, वो लोग उतने दिन किचन में अपनी थाली लेके नहीं जाते। नहीं, ये सब ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है बेटा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग नॉर्मल हो, तुम लोगों को बल्कि धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हारे सारे बॉडी के फंक्शंस ठीक उम्र से चल रहे हैं। अगर नहीं होती 18 साल तक, वो गड़बड़ है, वो एबनॉर्मल है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑर्गन तुम्हारा काम नहीं कर रहा, हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, पिट्यूटरी से लेके हाइपोथैलेमस कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, ओवरीज में गड़बड़ हो सकती है। तो ये सब बहुत नॉर्मल है, और धन्यवाद करो कि तुम एकदम फिट हो। आंटी वन क्वेश्चन, आंटी पीरियड के दौरान जब दर्द होते हैं तो क्या होता है आंटी, क्या गोली मींस खाती सुनो, जब तुम्हारा सिर दर्द होता है खाती हो ना दवाई? जब सिर दर्द होता है क्या दवाई खाती हो कि नहीं? खुशबू, हाँ, सिर दर्द होता है दवाई खाती हो कि नहीं? आंटी मैं नहीं खाती हूँ। नहीं, अगर बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो और अच्छा सो जाती हो ना, अच्छा या तो तुम्हें अब तो तुम्हें पेट दर्द शुरू हुआ, जाके लेट जाती हो, काम तो करना पड़ता है, स्कूल आना पड़ता है, घर में करना पड़ता है, बिल्कुल दवाई खाओ, कोई दवाई से तुम्हारी बॉडी में कोई खराबी नहीं आएगी। 2-2 दिन में खाती है। नहीं, कुछ नहीं होता ऐसे, तरह तरह की दवाइयाँ हैं, उसमें नाम जो है मैं बता दूंगी, कुछ नहीं होता है। और एटलीस्ट तुम लोग काम तो कर सकोगे, जो तुम्हें स्कूल आना ही आना है, घर में तुम्हें मम्मी की हेल्प करनी है, तो ये सब काम तो कर सकोगे, पढ़ाई तो कर सकोगे, कुछ नहीं होता है ऐसे इसमें। और बेसिकली कैल्शियम की कमी से ये पेन होता है। भुट्टा खाओ, कैल्शियम सेंडोज आता है, वो खा सकते हो, वो खाओ। नहीं वैसे सरकारी अस्पतालों में मिलता है ना, आयरन मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, तुम लोग लिया करो। और क्या कैल्शियम बगल में फिर ठेले वाले को ढूंढो, भुट्टा खाओ। मेन रोड पे भी है। अच्छा ठीक है बेटा, वैसे आप ना अपना चेकअप करो, आप एनीमिक हो बेटा, बहुत पीली शिकन। हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के पास है? जब सर्दियों में मटर आते हैं, मुझे भुट्टे से एक और आ गया गोल, जब सर्दियों में मटर आते हैं तो मटर तो खूब अच्छे से घरों में आते हैं, छीले जाते हैं। मटर में बेटा प्रोटीन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है और आयरन भी है, तो हल्का सा उसको कढ़ाई में भून के सुबह 1 कटोरी आधी कटोरी नींबू डाल के, जीरे के साथ। अच्छा जीरे में भी वो कैल्शियम होता है, जीरे में कैल्शियम होता है। जो हल्दी इस्तेमाल करती हो वो एंटी कैंसरस होती है। कैंसर तो नाम सुना हुआ है ना। इमली में बहुत फ़ायदे हैं। आंटी इमली तो लोग मना करते हैं,
नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं। इमली वैसे के फांको नहीं, लेकिन खाने में जो है कभी कभी छोले बनाते समय इमली डाल लो, सांबर बनाते समय, ये सब बहुत फायदेमंद है बेटा। वो इमली वो नहीं अनहाइजीनिक होती बेटा, उसमें रंग डाला होता है ना, है, उसमें कलर होता है और मक्खी होती है। उंगली लाल हो जाती है, उंगलियां लाल हो जाती हैं, देखो। अच्छा, वो पेड़ वाली कच्ची होती है, वो तो अच्छी होती है। हाँ, वो ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं भी खाऊंगी बिल्कुल। ताज़ा खाने का मज़ा ही और है। हाँ पूछो पूछो। आंटी एक लेडी है जिनको हम पहले जानते, आंटी किरण को कैसा होता था कि मतलब उसके पीरियड तो बंद ही नहीं होते थे। अरे ये भी हार्मोन्स बेटा, ये हार्मोन्स की गड़बड़ है, हो सकता है ये ओवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बैक पेन जो है वो आपको ना जब कमज़ोरी होने लगती है, आयरन की कमज़ोरी, तो बैक पेन, हाथों में झंझनाहट, ये सब शुरू हो जाता है। विटामिन के का कोई कनेक्शन होता है? सुनो, विटामिन के का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन के जो शाकाहारी लोग हैं उनके शरीर में बहुत कम पाया जाता है। विटामिन B12 इसका भी ब्लड से रिलेशन है, वो भी बहुत कम पाया जाता है। तो उस वक्त जो है अगर आप खून की जांच कराएं और विटामिन B12 कम है तो आपको फिर डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी, ज़रूरी है। फिर B12, विटामिन के और आयरन, ये सब आपकी बॉडी में खून की कमी को। मुझे क्यों इतनी जल्दी आता है? अगर मैं आम खाती हूँ या नींबू खाती हूँ या इमली खाती हूँ, मुझे क्यों आता है 20 दिन में ही? सुनो, नॉर्मल है ये, ऐसा नहीं है कि अगर 28 दिन है तो 28 दिन में ही होना चाहिए। 21 से 35 दिन नॉर्मल माना जाता है ये। 15-15 दिन पे नहीं होने चाहिए, 10-10 दिन पे नहीं होने चाहिए, वो डेंजरस है। क्या बहुत दिनों से चल रहा है ऐसा कि एक दो बार कभी हुआ? तो बस ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या होता है जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उसमें भी आपकी या तो बहुत जल्दी माहवारी आ जाती है या फिर 1 महीने होगी ही नहीं। लेकिन ये अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, उसमें भी होता है कि कई दफ़ा 1 या 2 महीने नहीं आती है। और ज़्यादातर जो एथलीट्स हैं जो कि बहुत भागते दौड़ते हैं, खाने में फ़ैट्स भी कम लेते हैं, उनमें जनरली 4 से 5 महीने तक कई दफ़ा उनको नहीं होती है। तो अपना खाने में थोड़ा बहुत तेल, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत तेल घी का होना ज़रूरी है।